ए ब्रीफ अबाउट वर्ल्ड स्ट्रोक डे। स्ट्रोक का मतलब है यानी कि ब्रेन अटैक। स्ट्रोक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिससे अगर ब्रेन के सेल्स में अगर ब्लड फ्लो ब्लॉक आ जाए तो वहाँ पे उनका डेथ हो जाती है। यानी कि अगर वेसल्स में टेम्पररी तौर पर अगर ब्लड फ्लो ब्लॉक होगा तो उसको हम TIA बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। लेकिन TIA तकरीबन 24 आवर्स के अंदर अंदर रिकवर कर जाता है। तो डिपेंड करता है ब्लॉक किस वजह से हुआ है। इसके अलावा जब कहीं क्लॉट आ जाता है वेसल्स के अंदर यानी कि थ्रोम्बस वगैरह फॉर्मेशन हो जाता है तो वो किस वजूहत से होता है, बहुत सारे उसके मल्टीपल रीजंस हैं। तो वो जो क्लॉट है वो ब्लड फ्लो को वहाँ पे इस्कीमिया कर देता है, यानी कि इसको इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं, यानी कि ब्रेन के उस एरिया को ब्लड फ्लो नहीं पहुँचा है तो वहाँ पे इस्कीमिया हो गया, ब्लड फ्लो नहीं हुआ, सेल्स डेथ हो जाते हैं। इसके अलावा एक और ड्रेडफुल कंडीशन होती है जहाँ पे वेसल्स के अंदर ब्लीड हो जाता है, यानी कि ब्रेन ब्लीड करता है। तो 3 किस्म के स्ट्रोक होते हैं, एक TIA होता है, इस्कीमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक जो है वो ज़्यादा डेंजरस होता है, इस्कीमिक स्ट्रोक ज़्यादा कॉमन है। अब डिपेंड करता है ब्रेन का कौन से पार्ट में ये अफेक्ट हुआ है। कभी कभी स्पीच एरिया में इफेक्ट पड़ेगा तो आप बात नहीं कर सकेगा शख्स, यानी कि कभी बाउल ब्लैडर के एरिया में होगा तो उसका कंट्रोल नहीं रहेगा यूरिन पर। मोटर एरिया एक्टिविटी यानी कि एक साइड वीकनेस हो जाएगी या पार्शियल वीकनेस होगी या कंप्लीट वीकनेस हो सकती है। पैरालिसिस बोलते हैं पार्शियल वीकनेस, प्लीजिया मीन्स कंप्लीट वीकनेस हो जाती है। तो ग्लासगो कोमा स्केल एक स्केल है जिससे ये असेसमेंट कर सकते हैं कि इसमें 15 होता है इसका नंबर। अगर 8 से ऊपर स्कोर होगा तो पेशेंट की रिकवरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अनलेस के दोबारा ब्लीड वगैरह ना हो जाए। प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है कि कितना ब्लीड है और ब्लॉकेज कितना है। अब देखिए रिस्क फैक्टर्स जो स्ट्रोक के हैं तकरीबन नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कि एज है, बुढ़ापे को जवान नहीं बना सकते हैं, जेंडर है, मेल्स फीमेल्स नहीं बन सकते हैं, एथनिसिटी। उसके अलावा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो हैं जैसे कोई स्मोकिंग है, अगर स्मोकिंग क्विट करेगा हो सकता है उससे इस्कीमिक स्ट्रोक या हेमोरेजिक स्ट्रोक कम हो जाएंगे। इस तरीके से ओबेसिटी है वो भी एक रिस्क फैक्टर है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल्स हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ लगातार जब रहती है, हाइपरटेंशन है, डिरेंज लिपिड्स वगैरह वगैरह, इनसे इंसिडेंसेस ऑफ स्ट्रोक ज़्यादा होते हैं। स्ट्रोक से बचने के लिए हमें रेगुलर ब्लड प्रेशर वगैरह चेकअप करवा लेना चाहिए। जब भी कहीं ऐसे अलार्मिंग सिम्टम्स होंगे, बॉडी वेट ज़्यादा होगा, कहीं हाइपरलिपिडेमिया वगैरह है, तो उस सूरत में आप अपने डॉक्टर साहिबान से रब्ता रखेंगे। स्ट्रोक प्रिवेंटेबल है अगर इनके रिस्क फैक्टर्स को हम ओवरकम करेंगे।